एमए फाइनल हिंदी द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन एवं निर्गुण काव्य। नमस्कार, मैं डॉक्टर शंभूलाल मीणा, सहआचार्य हिंदी, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा। आज हम कबीर की काव्यगत विशेषताओं के ऊपर चर्चा करेंगे। आप इसे ध्यान से सुनिए। कबीरदास जी मध्यकाल के अंतर्गत जो भक्ति काल की धारा प्रचलित थी, उसमें निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाशयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इन्हें क्रांति पुरुष के रूप में, सुधारक संत के रूप में जाना जाता है। कबीर कवि के साथ समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने समय में जो प्रचलित सामाजिक बुराइयां थी, कुरीतियाँ थी, पाखंड थे, उनका डटकर मुकाबला किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि कबीर पढ़े लिखे तो नहीं थे, किंतु उनकी जो प्रतिभा है वह बड़ी प्रखर थी। उनके मुख से बड़ी चुटीली, व्यंग्यपूर्ण, चमत्कारी बातें निकलती थी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है कि कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार कबीर की वाणी में जीवन का रस है, उसका अनुकरण नहीं हो सकता। काव्यगत विशेषता है। किसी कवि की हम काव्यगत विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं तो काव्य के दो पक्ष होते हैं, एक भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव पक्ष के अंतर्गत कवि की विषय वस्तु, प्रकृति चित्रण, रस योजना को देखा जाता है। कला पक्ष के अंतर्गत कवि की भाषा, शैली, छंद, अलंकार, प्रतीक योजना, पारिभाषिक शब्दावली आदि बातों के ऊपर विचार किया जाता है। तो कबीर मूलतः समाज सुधारक थे, लेकिन उनके अनुभूति पक्ष की प्रबलता के कारण उनको कवि कहने से नकारा नहीं जा सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि कबीर कवि ही नहीं, समाज सुधारक भी थे। जहाँ तक कबीर की विषय वस्तु का प्रश्न है, कबीर की 3 रचनाएं हमें देखने को मिलती है: शबद, साखी और रमेन। साखी के अंतर्गत कबीर ने उन दोहों को लिया है जिनका उन्होंने वास्तविक जगत में साक्षात्कार किया था। तो कबीर ने जिस बात को परख लिया, उसी को उन्होंने साखी के रूप में व्यक्त किया। शब्द वे पद हैं भक्ति से संबंधित
जिनमें संगीतात्मकता देखने को मिलती है। तीसरे पद हैं रमणी। रमणी के अंदर उनकी जो आत्मा है वह परमात्मा के लिए व्याकुल दिखाई पड़ती है। उनकी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। तो ये 3 रचनाएं कबीर की मूलतः हमें देखने को मिलती है। जहाँ तक कबीर के काव्यगत विषय वस्तु का प्रश्न है, कबीर ने निर्गुण संत काव्यधारा की विचारधारा के अनुरूप गुरु को महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि गुरु हमारी दुर्बुद्धि को नष्ट करके सद्बुद्धि प्रदान करता है। हमारे मन में जो व्याप्त अंधकार है, रूढ़ियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, उनको दूर करके हमें ज्ञान से साक्षात्कार करवाता है। इसलिए कबीर ने गुरु को ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने एक जगह लिखा भी है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो दिखाई। ऐसे ही उन्होंने ये भी कहा है कि गुरु वास्तव में गुरुत्व से युक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको खुद ही ज्ञान नहीं है। तो उन्होंने कहा भी है, जाका गुरु अंधला चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया दोनों को पढ़त। तो जिसका गुरु अज्ञानी होगा वह अपने शिष्यों को ठीक से ज्ञान नहीं दे सकता, और ऐसी स्थिति में शिष्य भी अंधकार में भटकता रहेगा। ऐसे ही कबीर ने प्रेम के ऊपर महत्व दिया है। विरहानुभूति उनकी रमणी में देखने को मिलती है। कह विरहणी को मीच दे, कह आपा दिखलाई, 8 फेर का दाजनार मोह पे सहान जाए। तो कबीर की जो आत्मा है उस परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहती है। ईश्वर प्राप्ति के लिए कबीर हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं। आडंबरों का वे खंडन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहीं वे देखते हैं कि लोग मूर्ति पूजा कर रहे हैं, तो कबीर कहते हैं कि पहाड़ पूजे तो हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कि पत्थरों की पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता है तो मैं पहाड़ की पूजा करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ही कबीर ने जो लोग मूढ़िया साधु बन जाते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि बाल कटवाने से कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। केसन क्यों मूंडिए, जो मूंडे सो बाल, बार बार के मूंडते भेड़न बैंकुट जाए। कि भेड़ है उसकी तो साल में 2 बार कटाई होती है बालों की, लेकिन उसको कभी बैकुंठ की प्राप्ति नहीं होती है। तो कबीर ने जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, ढोंग थे, पाखंड थे, उनका विरोध किया है। उनका समन्वयवादी दृष्टिकोण था। वे कहते थे, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को।
इस प्रकार कबीर ने समाज में व्याप्त जो जाति व्यवस्था थी, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव था, उन्होंने कहा है कि अरे इन दोहुन राहन पाई, हिंदू की हिंदुआई देखी, देखी तुर्कन की तुर्काई। तो कबीरदास जी ने न हिंदुओं को उनकी बुराइयों के लिए बख्शा, न मुसलमानों को उनकी बुराइयों के लिए बख्शा। ये ऐसे संत कवि हुए हैं जिन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को ही उनकी बुराइयों के लिए फटकार लगाई। जहाँ तक कबीर की रस योजना का प्रश्न है, कबीर ने श्रृंगार, शांत, वीर और भक्ति रस का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग, ये दोनों पक्ष उनके देखने को मिलते हैं। एक जगह उनको लगता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा, तो वहाँ संयोग श्रृंगार है। जैसे दुल्हन गाओ मंगलाचार, हमारे घर आए हैं राजा राम भरतार। तो अपनी आत्मा रूपी दुल्हन को वे मंगलाचार गाने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। दूसरी तरफ उनकी आत्मा को ऐसा लगता है कि परमात्मा उनसे बिछुड़ गया है और वह बहुत दुखी हो जाती है। तो वह कहती है, कह बिरणी को मीच दे, कह आपा दिखलाई, 8 फेर का दाजनार मुँह पे सहन जाए। वो कबीर की जो आत्मा है वह परमात्मा के लिए इतनी व्याकुल है कि वह एक क्षण के लिए भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकती। तो संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार देखने को मिलते हैं। ऐसे ही जहाँ भक्ति है वहाँ भक्ति रस मिलता है, शांत रस मिलता है। उन्होंने सुमरन को अंग और भक्ति के अंदर जहाँ उपदेश दिए हैं वहाँ हमें शांत रस देखने को मिलता है। तो कबीर ने अपनी रचनाओं में श्रृंगार, शांत, वीर और भक्ति रस का प्रयोग किया है। कबीर घुमक्कड़ स्वभाव के थे। जो कुछ उन्होंने प्रकृति में देखा उसको उन्होंने अपनी रचनाओं में उसका प्रयोग किया है। तो कबीर का जो काव्य है भाव पक्ष की दृष्टि से काफ़ी मजबूत है। अब हम कबीर के काव्य का दूसरा पक्ष देखेंगे, कला पक्ष। कला पक्ष जो है उसमें पहली चीज़ आती है भाषा की। और कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने तो खुद स्वीकार किया है, मसी कागज छो नहीं, कलम गई ना हाथ, कि मैंने स्याही और कागज़ को तो छुआ नहीं, कलम भी मेरे हाथ में नहीं आई, लेकिन ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो। ये भी उन्होंने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयान कोई, ढाई आकर प्रेम को पढ़े सो पंडित। कबीर का ये मानना था कि केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करने से कोई आदमी ज्ञानी नहीं हो सकता। सही अर्थों में
मानव मात्र से प्रेम रखने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी हो सकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी स्वीकार किया है कि कबीर का भाषा के ऊपर जबरदस्त तरीका था। वे जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे उस रूप में कह देते थे। बन गया तो सीधे साधे, नहीं तो बनेगा दरेगा देख। तो कबीर ने सहजता से अपनी भाषा का प्रयोग किया। जैसे कबीर की भाषा को सदुकड़ी के रूप में भी जाना जाता है। सदुकड़ी का मतलब है साधुओं की भाषा। कबीर चूँकि संत थे और जगह जगह घूमते रहते थे, इस कारण उनकी भाषा में सभी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग देखने को मिलता है। एक तरफ जहाँ ब्रज भाषा है, दूसरी तरफ भोजपुरी है, कहीं फारसी है, हिंदी है, गुजराती है। तो कहने का मतलब सभी भाषाओं का मेल कबीर की भाषा में देखने को मिलता है। इसलिए उसे पंचमेल खींचड़ी या सदुकड़ी भाषा के रूप में जाना जाता है। कबीरदास जी संत स्वभाव के थे। इस कारण जिस बात को जिस रूप में कहना चाहते थे उस रूप में कह देते थे। उनके कोई लाग लपेट भाषा की दृष्टि से नहीं था। उनकी शब्दावली में प्रतीकात्मकता भी देखने को मिलती है। उन्होंने संत स्वभाव के कारण प्रतीकात्मक शब्दावली का भी प्रयोग किया है। जैसे ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो ईड़ा पिंगला को गंगा यमुना के रूप में, सुषुम्ना को सरस्वती के रूप में प्रतीक के रूप में काम लिया है। वैसे ही कई जगह हंस शब्द का प्रयोग किया है। हंस शब्द का प्रयोग मुक्त पुरुष के लिए किया जाता है। जल का प्रयोग संसार के लिए किया है। ऐसे ही दुल्हन शब्द का प्रयोग उन्होंने आत्मा के लिए किया है और दूल्हे शब्द का प्रयोग उन्होंने परमात्मा के लिए किया है। तो प्रतीकात्मक शब्दावली उनके देखने को मिलती है। मैथिली, भोजपुरी, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, है ना, ये पंजाबी, ये सारी भाषाओं के शब्द कबीर की भाषा में देखने को मिलते हैं। शब्द योजना का जहाँ तक प्रश्न है, उसमें तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा के गुणों का प्रश्न है, उसमें ओज, प्रसाद, माधुर, इन सभी गुणों का उन्होंने प्रयोग किया है। कबीर की भाषा में उल्टवासियों का प्रयोग भी संत लोगों के कारण हुआ है। सामान्य व्यक्ति के लिए वे उल्टी बातें लग सकती है, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, संत लोग हैं, वे उसके रहस्य को आसानी से समझते हैं। जैसे आकाशे मुख ओंदा कुआ, पाताले पनिहार, ताका जल कोई हंसा पीवे, बिरला आदि विचार। तो यह आकाशे मुख
भ्रमरंध्र की स्थिति को दिखाया गया है। पाताले पनियारी, पाताल नाभि, यहाँ से साधना शुरू होती है। ताका जल को हंसा, हंस कहते हैं मुक्त पुरुष को। योगी अपनी साधना के द्वारा अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके आत्मा से साधना करते करते भ्रमरंध्र तक पहुंचता है। इसको उन्होंने पारिभाषिक शब्दावली में समझाया। तो सामान्य व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता, उल्टी बातें लगती है, लेकिन योगियों की कई बातें उल्टवासियों के कारण सामान्य आदमी पहचान नहीं पाते। जहाँ तक छंदों का प्रश्न है, कबीर ने दोहा छंद का विशेष प्रयोग किया। उनकी जो साखियाँ हैं, साखियों में मूलतः दोहा छंद का प्रयोग किया है। कबीर हालांकि पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने कबीर के द्वारा जो बोले गए दोहे हैं उनको लिपिबद्ध करके उनको दोहों के रूप में मात्रा के हिसाब से सही प्रस्तुत किया। इसके अलावा कई जगह सोठे भी उनकी भाषा में देखने को मिलते हैं। उल्लाला छंद का प्रयोग भी देखने को मिलता है। हरिपद का प्रयोग उन्होंने किया है। जहाँ तक अलंकारों का प्रश्न है, कबीरदास जी ने शब्दालंकारों और अर्थालंकारों दोनों ही अलंकारों का प्रयोग किया है। विभावना है, मतलब बिना कारण के कोई कार्य हो जाए। एक जगह कबीर ने कहा है, शायर नाही सीप बिनु स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती निपजे शून्य शिखिर गढ़ माई। तो सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसमें विभावना अलंकार है। वैसे ही अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग भी कबीर ने कहा है। अन्योक्ति अलंकार में किसी दूसरे के माध्यम से कोई बात कही जाती है। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन ले काली हमारी बात। इसमें संसार की नश्वरता को बताया है कि माली को देख करके कलियाँ पुकार रही है कि आपने कल फूले फूले चुन लिए, अब हमारी बारी है। तो यहाँ माली यमराज का प्रतीक है। यमराज जैसे जो आदमी आयु को प्राप्त होते हैं उनको ईश्वर के पास ले जाता है। तो ये माली के माध्यम से उस यमराज की स्थिति को बताने का प्रयास किया। इस तरह कबीर की जो कला पक्ष और भाव पक्ष है, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कबीर के कला पक्ष और भाव पक्ष को देखने पर हमें लगता है कबीर का जो व्यक्तित्व है ये सहज व्यक्तित्व है, संत व्यक्तित्व है। वे अक्कड़ फक्कड़ और मस्त मौला थे। सादगी, सहजता और सरलता उनके जीवन में विद्यमान थी। कबीरदास जी कहते थे, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ सो दोस्ती ना काऊ सो बैर। आडंबरहीन व्यक्तित्व,
डॉक्टर शरणानंद सिंह शर्मा ये कह रहे हैं कि उनको समय का आदर्श नेता हम कह सकते हैं। वे अपनी धुन के पक्के थे, मस्त मौला थे। ये तो घर है प्रेम का खाला का नहीं, शीश उतारे भूई धरे सो बैठे यही माई। योग साधना में पारंगत थे, अटूट आत्मविश्वास था उनके अंतर्गत, आत्मनिष्ठा थी, प्रेम भक्ति के साधक थे। इस प्रकार उनका भावभीत व्यक्तित्व था। वे कबीर आज भी हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत है। धन्यवाद।